हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगी कि सलवार का जो मोरी होती है, पोंचा होता है, वो कैसे बनाया जाता है। तो मैंने ये सलवार के लिए एक बुकरम का पीस ले लिया है। तो उसको एक अलग कपड़े का पीस लेके इस तरह से इसको रैप करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है। तो ये एक पीस है, दूसरा भी इसके साथ ही मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने बुकरम का पीस का जो मेजरमेंट किया है, कितना लेना है, मोहरी जो सलवार की मोहरी हमने रेडी करनी है ना, उससे मैंने मैच करके ली है कि कितनी मोहरी है वो टोटल, उसके हिसाब से मैंने बुकरम का एक पीस ले लिया है। तो ये दूसरा पीस है, जो 2 पीस ले लिए हैं मैंने, 2 लेग के 2 पीस ले लिए हैं। तो जो ये बुकरम की चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आप पोंचा चौड़ा बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो दोनों को मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। यहाँ से मैं अलग अलग कर दूँगी। ये 2 पोंचे हो गए। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ। वैसे तो मुझे मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं आपके लिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे लगाना है। तो मैंने बुकरम से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको, बाकी जो कपड़ा है उसको कट कर देना है। तो मुझे इतना ही चाहिए, हाफ इतना ही लेना है आपको भी। आधा इंच मैंने कपड़ा लिया है। अब ये है सलवार की मोहरी, इसको नाप के ही मैंने जो बुकरम की पट्टी ली थी। तो अब सलवार को सीधा करना है। आप सिलाइयों से देख सकते हैं, सिलाइयों की सीधी ओर से मैंने बुकरम को रखा है, सलवार की सीधी साइड से इस तरह से ये बुकरम वाली पट्टी को रखा है और इसके साथ लगा के इस पे सिलाई लगा देनी है। तो ये जो सिलाई लगानी है ना, बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ फैब्रिक के ऊपर लगानी है। अगर बुकरम पे सिलाई लगा दोगे तो पोंचा आपका सही नहीं बनेगा। तो बुकरम के बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल पास में, किनारे में सिलाई सीधी लगा देनी है। तो अब ये दूसरा पोंचा इसी तरह से रेडी कर लेना है। इसी तरह से आधा आधा इंच छोड़ते हुए, मार्जिन लेते हुए, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा काट के इसी तरह से दूसरे पोंचे पे भी अटैच कर देना है। तो मैं बता रही थी आपको, सलवार की ये जो मैंने बुकरम ली है, इसकी जो चौड़ाई आपको, आप अपने जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। मैंने ये 1.5 इंच ली हुई है। 2 इंच 3 इंच जितना भी आप चौड़ा बनाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब उसको क्या करना है, पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करना है, ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगी है ना, इस तरह से बुकरम वाली पट्टी अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी सलवार के। तो अब सलवार की सीधी साइड से सिलाई लगानी है। इससे पहले मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये वाली जो मैंने सिलाई लगाई है ना, जो बारीक वाली पट्टी है, अंदर जो जॉइंट है सलवार का और पट्टी का, वो इस तरह से बाहर निकाल लूँगी। इस तरह से ऐसे करके करोगे तो अच्छे से सफाई से ये सिलाई लगेगी। तो अब इसके जो सलवार की सीधी ओर से मैं सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा रही हूँ। सीधी सिलाई किनारी पे इस तरह से लगा देनी है। तो बहुत सिंपल है। और मैंने पहले भी सलवार बनाने की, स्टिचिंग की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, कटिंग करने की भी सब अपलोड की हुई है। उसमें भी पोंचा बनाना मैंने सिखाया है, आप वो भी देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको सिर्फ स्क्रॉल पा के डाल के ना सिंपल जो पोंचा रेडी करना, डिज़ाइन जिगजैग वाला, वो भी दिखाया है। तो अब जैसा आप देख रहे हैं, ये दूसरे पोंचे पे भी मैं किनारी पे सिलाई लगा रही हूँ। और ये जो सिलाई है ना, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये जो पोंचा और कुंदी का जो डिवाइड की हुई सिलाई है ना, जो ऊपर आ रही है, ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये वाली सिलाई जो है सीधी आनी चाहिए। इस तरह से ये दोनों पोंचों पे सिलाई लग गई है। और अब यहाँ से सलवार को उल्टी साइड से, ये जो पट्टी है, पट्टी की साइड से ऊपर की ओर मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसको जमाने के लिए अच्छे से।
तो अंदर इसके कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए और ये जो सिलाई है, जोड़ है, वो सीधा आना चाहिए। सलवार की जो 2 सिलाइयाँ हैं ना, वो सीधी होनी चाहिए। तो अब ये दूसरे पोंचे पे भी सिलाई लगा दूँगी इसी तरह से। बिल्कुल आराम से सिलाई लगाइए, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लगा सकते हो आसानी से इसको। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है तो वो मैंने कट कर दी है। मैं हमेशा एक्स्ट्रा पट्टी लेती ही हूँ, बाद में कट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। तो अब ये मैंने जो किनारी पे सिलाई लगाई थी ना, उसके ऊपर एक पैर का डिफरेंस देते हुए मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसी तरह ये दूसरे पोंचे पे भी ये पट्टियाँ एक्स्ट्रा काट के एक पैर का डिफरेंस देते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह ऊपर की ओर भी सेम, जैसे नीचे एक पैर का डिफरेंस दिया था वैसे ही सिलाई लगा लेनी है, एक एक पैर छोड़ के। तो जैसा एक पोंचे पे जो सिलाइयाँ लगाओगे ना, जितनी सिलाइयाँ लगाओगे, जैसी भी लगाओगे, दूसरा पोंचे पे भी सेम ही लगानी है। इसीलिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपको साथ में ही दोनों पोंचे बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है पहले एक पोंचा बना लूँ फिर दूसरा पोंचा बना लूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी सिलाइयाँ उस पे लगी हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आसान सिस्टम यही है कि आप जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करिए। अब ये मैंने एक जिग-जैग वाली एक लंबी सी लाइन इस तरह से डिज़ाइन डाल रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, आप ये सीख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। अब एक सिलाई मैंने लगाई है, अब दूसरी सिलाई इसके ऑपोजिट में इसी तरह से इसको क्रॉस करते हुए लगा लेनी है। चाहो तो आप मार्क लगा सकते हो, जैसे मैंने मार्क लगाए हैं। तो आप इसके अलावा जैसे आपने ये देखिए कितना सुंदर बना है। अब इसको मैं भरूंगी, जैसा आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। तो पहले मैंने दूसरी वीडियो में जिग-जैग वाला डिज़ाइन भी सिखाया था, उसके बाद आप ये वाला डिज़ाइन सीख सकते हो आराम से। तो ये जैसा ये डिज़ाइन बन गया है, उसके बाद सेम इसी तरह ऊपर की ओर से भी सेम फिल करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों में सेम मैंने बना लेना है। इसी तरह से डिज़ाइन बनता जाता है। तो आपके मन में कोई डिज़ाइन है, आपको आता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रही हूँ, ये डिज़ाइन का, सिंपल डिज़ाइन का आइडिया दिया है मैंने। अब ये सेंटर में मैंने सिलाई लगाई है, तो इसी तरह इसको भी इसी तरह से ये दिखाती हूँ मैं। पहले ये देखिए सेम सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। ये बीच वाली सिलाई लगाई है जिग-जैग वाली, तो इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही लगा लेनी है। बहुत सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो अब देखिए ये जो पट्टी है ना, साइडों वाली जो हमने बनाई थी सबसे पहले सिलाइयाँ लगा के, अब इसमें मैं स्क्रॉल डाल दूँगी इस तरह से जिग-जैग करके, ये वाला डिज़ाइन डाल दूँगी। तो आप यही वाला मैं सिंपली डिज़ाइन बोल रही थी। अगर आपको दूसरा डिज़ाइन नहीं बनाना है तो आप पूरी सलवार के पोंचे पे इस तरह से जिग-जैग वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों पोंचों पे इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। तो अब रेडी हो गया है डिज़ाइन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितनी सफाई से बना है। आप चाहो तो मशीन का टांका और बारीक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन था और इससे भी बहुत अच्छे डिज़ाइन आते हैं। इन फ्यूचर में आपको वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ये एक आइडिया था कि इस तरह से जो पंजाबी सलवारें होती हैं इस तरह से डिज़ाइन बनाए जाते हैं पोंचे पे। तो बहुत अच्छा बना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना, और आगे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है। और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इसके रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।